अली रज़ा ने अपनी एक रीसेंट स्टेटमेंट में ये बताया है कि वो बॉलिंग टिप्स लेने के लिए, बॉलिंग टेक्निक की जिसे कहते हैं उसको अपनी मज़ीद इन्हांस करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए वो मशवरा करते हैं दो फास्ट बॉलर से। एक का नाम है मोहम्मद आसिफ, दूसरे का नाम है मोहम्मद आमिर। तो अली रज़ा को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सरकार आपने उस्ताद बड़े बेहतरीन चुने हैं, क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स जब आसिफ, आमिर ये सारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलते थे, उस टाइम से ऑनवर्ड्स अगर मैं 2000 चलें एग्जैक्ट बता दूं तो 2003, 4, 5 से ऑनवर्ड्स आप कर लें। 2005 से ऑनवर्ड्स कर लें। आसिफ का डेब्यू आई गेस 2005 समथिंग इस तरह हुआ था। तो उन सालों से ऑनवर्ड्स अगर आप चले जाएँ ना, तो ये तकरीबन 20-21 साल का पीरियड बनता है। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि इन 20-21 सालों में वाकई में पाकिस्तान के अगर टॉप के बॉलर्स देखा जाए तो उनमें ये दो नाम आते हैं। एक तीसरा भी नाम है, उसे अली रज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट इज़ राना नवीदुल हसन। राणा जी भी ही वॉज नॉट दैट बैड एट ऑल, स्पेशली व्हेन वो जब बॉल रिवर्स कर रहा होता था, द स्लो वो यॉर्कर्स उनके, और प्लस उनका जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स ना। मतलब भाई साहब, राणा साहब का ना वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन फेंकते थे और वो मून बॉल की तरह आता था। ये जो आजकल के हैं ना तारा सितारा, ये चमड़ चमाड़ हमारे जो बॉलर्स शॉलर्स हैं, ये सोच भी नहीं सकते, इनसे सीधा मून बॉल नहीं फेंका जाता, बैक ऑफ द हैंड कहाँ से फेंकेंगे। तो राणा वॉज दिस गुड। और इसलिए कह रहा हूँ ना, वो अली रज़ा इस वजह से जानता है कि आपके सामने अली रज़ा को लेकर आने वाले राना नवीदुल हसन है। अली रज़ा उनकी एकेडमी से ऑनवर्ड सामने आया है। और आसिफ भाई या आमिर भाई टॉप नॉच स्टफ। वो अनफॉर्चुनेट है 2010 वाला इंसिडेंट हो गया एंड ऑल दैट। तो अली रज़ा ने बॉलर दो बड़े बेहतरीन पकड़े हैं, देयर इज़ नो डाउट। अली रज़ा को ना आसिफ भाई से सीखना चाहिए कंट्रोल। अली का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, अली जो उसके लेवल की क्रिकेट है ना, उसमें तो ही इज़ अनप्लेएबल। जो उसके लेवल की क्रिकेट है एज पर हिज एज, 18-19 साल का ना, उसमें अंडर 19 और वो जो लेवल है ना सारा, वहाँ पर तो वो डेवस्टेटिंग है। ये जब वो आता है ना बड़ी क्रिकेट में, PSL आगे पीछे जब वो खेलता है, वहाँ पर वो थोड़ा सा मार खा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना उससे ना वो उससे लाइन इन पर्टिकुलर वो मिस कर जाता है। एक दिन इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेगा, PSL में हैट्रिक कर लेगा, उससे अगले मैच में मार खा जाएगा। हालांकि हैट्रिक करके तो बॉलर का जिगरा और बढ़ जाना चाहिए ना, लेकिन अली मार खा जाता है क्योंकि अली से ना लाइन का थोड़ा सा इशू है। अब लाइन कंट्रोल करना या गेंद से बातें करना, वो आसिफ भाई से बेहतर कौन सिखा सकता है यार। मतलब आसिफ भाई के लिए गेंद उनकी जोरू थी, एक ऐसी जोरू कि जो अपने शोहर से डरती हो हर वक्त, अटेंशन फौजी माहौल। और आसिफ भाई ने उसे कहा कि जाने मन थोड़ा सा ज़रा अंदर तो आना पढ़ के। उसने कहा जी पढ़ के अंदर, वहीं से पढ़ के बाहर। आसिफ भाई एक सिंगल सीम पोजीशन से ना, एक सीम पोजीशन से अंदर भी ले आते थे, बाहर भी निकाल देते थे। और उसमें ना उनकी जो फिंगर थी ना, सारा इसका कमाल था। वो आसिफ भाई मतलब जहाँ पर भी गेंद स्विंग सीम कंडीशंस, इसीलिए तो वो इंग्लैंड में तो वो खड़ा नहीं होने देते थे। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग उनके स्पेल्स आपको इंग्लैंड में नज़र आएंगे, क्योंकि बॉल मूव करता था ना, और प्लस वो ड्यूक्स का बॉल होता है, उसकी सीम भी प्रोमिनेंट होती है, तो वो पढ़ के भी अच्छा खासा कर लेता है। यानी कि सीम मूवमेंट, इन दी एयर मूवमेंट और ऑफ द पिच मूवमेंट दोनों। तो अली रज़ा ने, देयर इज़ नो डाउट, आमिर की अपनी एक क्लास है यार। वो तो एक लेवल, एक टाइम के ऊपर छोटे वसीम अकरम के तौर पर देखे जाते थे। तो अली रज़ा ने, देयर इज़ नो डाउट कि उसने अपने टीचर्स बहुत ज़बरदस्त पकड़े हैं। आई होप कि अली रज़ा उनसे बहुत कुछ सीखे, क्योंकि पोटेंशियल अली रज़ा में बहुत ज़्यादा, टैलेंट अली रज़ा में बहुत ज़्यादा है। अली रज़ा को अपना स्किल सेट पॉलिश करते रहना है। जहाँ पर वो अपने स्किल सेट की पॉलिशिंग रोकेगा, उसकी क्रिकेट डेड हो जाएगी। क्रिकेट आजकल इतनी फास्ट हो गई है, आप देख लें, आपको हर नए दिन अपना स्किल सेट जो है ना डेवलप करना पड़ता है, क्या बैटर क्या बॉलर। वरना आजकल इतनी T20 क्रिकेट खेली जाती है, आप रह जाएंगे। अली ने, मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि अली अपने लेवल के ऊपर बिल्कुल ठीक है, उसमें
आप अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 उठाकर देख लें, 3 इनिंग्स में 9 विकेट्स। जब इयन बिशप पागल हो गया था कि यार क्या ये बॉलर है पाकिस्तान का, 3.2 की इकॉनमी थी और 20 का स्ट्राइक रेट था अली का उसमें। फिर उसके बाद अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान की मैं नहीं इंक्लूड कर रहा इसमें, उसमें 3 मैच इनिंग्स में 4 विकेट्स थी, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी 4.35 की, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की बात करें उसमें भी इसका ठीक था, 4 इनिंग्स में 13 विकेट्स। मतलब रेड बॉल क्रिकेट है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2025 में आप आ जाएँ पाकिस्तान सुपर लीग में, अब यहाँ पर बड़ी क्रिकेट आई है ना, अब यहाँ पर 9 इनिंग्स में विकेट्स हैं 12, बट इकॉनमी इज़ 9.18, ये ऑन दी हायर साइड है, ठीक है। अली इससे कम उसमें कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता। इसके इमीडिएट बाद वो जाता है अंडर 19 एशिया कप में, वहाँ पर 5 इनिंग में 9 विकेट लेता है 4.31 की इकॉनमी से। इकॉनमी एकदम 9 से नीचे ड्रॉप करके 4.31 पे। ये मैं वो इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना कि वो अपने जो एज ग्रुप के लड़कों की क्रिकेट है ना, उसमें ही इज़ टॉप नॉच। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 5 इनिंग्स में 13 विकेट्स 4.02 की इकॉनमी, यानी कि आपको पता लगता है कि यार बड़ी आउटस्टैंडिंग, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है। PSL में आता है 5 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं, बट इकॉनमी इज़ 9.79। ये थोड़ा सा मसला है अली का, कि अली को ना थोड़ी सी मार पड़ जाती है कि वो विड्थ देना शुरू कर देता है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ठीक ठाक विड्थ दे देगा, डाउन द लेग साइड चला जाएगा। अब उसकी इतनी हाई पेस है कि जब वो विड्थ देता है या जब वो बॉडी के परली तरफ जाता है तो फिर उसको सिर्फ बल्ला दिखाना होता है बैटर को। 60-65 मीटर की बाउंड्री पर जब अली बॉलिंग कर रहा है 18-19 साल की उम्र में 142, 143, 144 या इससे भी ऊपर, तो फिर तो सिर्फ बल्ला लगना होता है। वो पूरा लगे, आधा लगे, पौना लगे, 60-65 मीटर की बाउंड्री क्या है, यूं करके छक्का चौका हो जाता है, सारे ओवर का सत्यानाश हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। कंट्रोल, अली कंट्रोल लूज कर जाता है, बट कोई नहीं, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न कंट्रोल कैसे आता है। वैसे कंट्रोल अगर अली ने सीखना है ना, रेड बॉल क्रिकेट, लंबे लंबे स्पेल एक ही जगह पे करते रहो, कंट्रोल आ जाएगा, पता लग जाएगा किधर गेंद करते रहना है, तो किस तरीके से गेंद को वहाँ से अंदर, किसी तरीके से गेंद को वहाँ से बाहर, ठीक है। आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, शऊर, ये भी इन लाइन होता जाता है आपके साथ, किधर मैंने गेंद करनी है, मैंने किधर गेंद करनी है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, मेरी स्ट्रॉन्ग बॉल कौन सी है, मेरी स्टॉक बॉल कौन सी है, मैंने स्लोअर बंद कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्शियस खुद डेवलप हो जाता है। जब कॉन्शियस डेवलप होता है तो वही डाटा उठकर आपके सब कॉन्शियस में चला जाता है। फिर आप जो है ना कर लेते हैं मैनेज, आधा पौना सा भी मैनेज कर लेते हैं। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।